मीरदाद का प्रभाव। महाराजश्री पर मीरदाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था जब वह इस शरीर को एक नाव की उपमा देते थे। एक ऐसी नाव जिस पर जीव को विशाल, अनंत तथा गहरा भवसागर पार करना है। एक ऐसी नाव जो सब प्रकार के संकटों का सामना कर सकती है। एक ऐसी नाव जिसकी पतवार प्रभु ने स्वयं थाम रखी है। पर जीव को क्या कहा जाए? उसने नाव की पतवार प्रभु से छीनकर स्वयं थाम ली है। वह नाव का रखवाला आप बन बैठा है तथा उसने नाव को समुद्र की लहरों के थपेड़े खाने को छोड़ दिया है। पतवार जीव के हाथ से भी छूट चुकी है। अब वह बेसहारा अथाह सागर में हिचकोले खा रही है। लहरें उसे जिधर चाहे बहाए लिए जा रही हैं। तूफान, वर्षा तथा समुद्री हिंसक पशुओं का संकट हर समय सिर पर मंडराता रहता है। वासनाओं, आकांक्षाओं तथा विकारों की तेज आंधी में उसकी नाव डगमगा रही है, किंतु नाविक बेसुध पड़ा है। कुछ करना भी चाहे तो क्या कर सकता है जब पतवार ही उसके हाथ से छूटकर समुद्र में जा गिरी है। उसका साथी मन भी उसको धोखा दे गया है तथा वासनाओं की आंधी में उड़ गया है। उसकी इंद्रियां भी, जो कभी समर्पित सेवक की भांति उसकी सेवा में लगी रहा करती थी, उससे मुंह मोड़ चुकी है। अकेला बेसहारा जीव, पतवारहीन नाविक। कैसा हाल कर लिया है जीव ने अपना तथा अपनी नाव का। मीरदाद की चिंतन शैली झलकती थी जब महाराजश्री कहते थे, संसार के लोग अपने अंतर में संस्कारों के पहाड़ खड़े करने में लगे हैं। उन पर दुख भोगने का नशा ऐसा सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, जैसे दुख भोग में ही वह सुख का अनुभव कर रहे हों। दुख भोग ही उनका जीवन बन गया है। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रही कि वह कहाँ जा रहे हैं तथा उन्हें जाना कहाँ है। उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ रखा है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। भूल भुलैयों की तरह एक ही जगह चक्कर काटे जा रहे हैं। उनका जीवन कोल्हू के बैल की तरह बनकर रह गया है। अपने अंदर टटोलने का किसी के पास समय ही नहीं। अंदर कितनी फालतू घास उग गई है, कितनी कांटेदार झाड़ियां खड़ी हो गई हैं, कितनी विषैली बेलें फैल रही हैं, तथा कैसा घना अंधकार छा गया है, इसको कौन देखता है। यहाँ भी मीरदाद ही महाराजश्री के मुख से बोलता हुआ सा दिखाई देता है, अपनी नाव में विषयों वासनाओं के जल को मत भर जाने दो, नहीं तो जल नाव डुबो देगा। तब तुम सामने खड़ी समुद्री यात्रा के अयोग्य हो जाओगे। जो जल आपकी नाव में प्रवेश भी कर गया है, उसे समुद्र में ही उलीच दो, इससे तुम्हारी नाव हल्की हो जाएगी। किंतु अपना सारा जीवन जल बाहर निकालने में ही व्यतीत न कर देना। तुम्हारा लक्ष्य जल निकालना नहीं, यात्रा करना है। यह तो केवल यात्रा की तैयारी ही है। नाव की रंगाई पुताई में ही समय नष्ट मत करो। नाव की सुंदरता पर नहीं, उपयोगिता पर ध्यान दो। नाव से जो काम लेना है वही लो। नाव केवल यात्रा का माध्यम है। यह नहीं कि नाव की सेवा में ही लगे रहो। प्रत्येक मनुष्य पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता ही है। जैसे महाराजश्री के व्यक्तित्व पर आदि शंकराचार्य, तंत्राचार्य अभिनव गुप्त, अपनी गुरु परंपरा तथा भक्तों संतों का प्रभाव स्पष्ट था, इसी प्रकार उनकी चिंतन शैली तथा सत्संग पर मीरदाद का प्रभाव भी स्पष्टतः परिलक्षित होता था। अदृश्य महात्माओं में उनका संपर्क किस किस के साथ हुआ तथा उन्होंने किससे क्या ग्रहण किया, यह जानने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। अन्य महापुरुषों के प्रभाव के अतिरिक्त महाराजश्री के पास स्वतंत्र विचारधारा भी थी। अपने मन बुद्धि को खुला रखकर निष्पक्ष चिंतन करते हुए ही कुछ अध्ययन करते या किसी का प्रभाव ग्रहण करते थे। यदि मन को भा गया तो अपना लेते थे, अन्यथा छोड़ देते थे। फिर साधन में अनुभव की कसौटी पर कसते थे। जब तक पूरा नहीं उतरे, अपनाते नहीं थे। मीरदाद के विचारों में इतनी स्पष्टता, सादगी,
पुख्तगी तथा दार्शनिकता है कि महाराज श्री को उनकी चिंतन शैली अपनाने में कठिनाई नहीं आई।